रेप और मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आज फिर आमना सामना करेगी सीबीआई की टीम और सवाल जवाब किए जाएंगे। आज फिर संदीप घोष से सवाल करेगी सीबीआई की टीम। कल संदीप घोष से 50 से ज्यादा सवाल हुए थे और आज ये सवाल जवाब का तीसरा दिन होगा, क्योंकि लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। सीबीआई की टीम कल आरजीकर अस्पताल भी पहुंची थी। यहां पर जानकारी ये मिल रही थी कि जो कॉलीग्स हैं, जो स्टाफ के डॉक्टर्स हैं यहां पर मौजूद, उनके साथ भी पूछताछ करने की प्लानिंग है सीबीआई की। ऐसे में लगातार लेकिन पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। ये वही पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन्होंने पहले तो आरजीकर अस्पताल को छोड़ा और उसके बाद सरकार की तरफ से दूसरे एक कॉलेज में इनकी नियुक्ति भी कर दी गई थी, जिस पर कई सवाल खड़े भी हो रहे थे। तो अब एक बार फिर आज पूछताछ होगी। 50 से ज्यादा सवाल कल पूछे गए थे और आज भी ये सवाल जवाब करेगी सीबीआई की टीम। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 25 घंटे पूछताछ। सीबीआई के सीएफएसएल की टीम कोलकाता में इस वक्त मौजूद है। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। वो आरोपी जिसको हिरासत में अभी लिया हुआ है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। पीड़ित की पहचान हटाने को लेकर याचिका दायर की गई है। कोलकाता में 7 दिन के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। इस धारा को आप 144 के जरिए पहले जानते थे, अब ये धारा 163 हो गई है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये धारा लागू कर दी गई है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अलीगढ़, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जहां पर जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो अभी तक जारी है और लगातार हड़ताल पर कुछ डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन कि उनको उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले। ये तमाम मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, ये नारा लेकर सड़कों पर उतरते डॉक्टर्स। अर्नबांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अर्नबांशु, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आज भी सीबीआई एक्शन में आएगी नजर। आज का क्या प्लान है, किससे पूछताछ होगी? देखिए, अभी तक मैं तो आरजीकर अस्पताल में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे अभी कोई सीज वर्क चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो दूसरी बात है 163 धारा है लागू किया गया अभी तक, जो पुलिस की तैनात है। आप देख सकते हैं कोई भी 5 आदमी के ज्यादा कोई भी नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे। जो सीबीआई के सूत्र से पता चल रहा है, जो पहले वाला प्रिंसिपल था उसको फिर से पूछताछ किया जाएगा। जो पूछा है अभी तक उसका सही जवाब तो नहीं मिला। प्रश्न यही होता है कि उस दिन जब एक डॉक्टर की मौत हुआ था उसने क्यों कंप्लेन नहीं किया। तो एक प्रिंसिपल होने की खातिर तो उसको कंप्लेंट करना चाहिए था कि ईडी केस पहले जो हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था, पहले से हम जानते थे हम लोग कि जो प्रिंसिपल है यहाँ का सुपर है, वो लोग क्यों नहीं कंप्लेंट नहीं किया है। जो एक डॉक्टर की मौत है ऑन ड्यूटी, अस्पताल में उसका मौत हो चुका है, मर्डर हुआ है लगता है, तो उस टाइम वो क्यों चुप था, इसका सवाल अभी तक नहीं मिला। दूसरी बात, जो उसके खिलाफ बहुत एलिगेशन है, करप्शन के एलिगेशन है, और उस टाइम कौन कौन डॉक्टर थे और क्या क्या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सीबीआई की टीम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। और अर्नबांशु जो कि आरजीकर अस्पताल के सामने ही मौजूद हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि 163 धारा यहां पर लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कहीं और हत्या कर हॉल में शव रखा गया, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है और सवाल भी उठा रहे हैं वो लगातार सरकार पर। पीड़ित डॉक्टर का बिस्तरा बदला गया है, अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं, खून से सने सामानों को भी बदला गया है, वॉश बेसिन को भी बदल दिया गया, ये कहना है शुवेंदु अधिकारी का। बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। कहा है कि हत्या कहीं और की गई और उसके बाद शव को हॉल में रख दिया गया, पीड़ित डॉक्टर का बिस्तरा बदला गया, अपराध में कई लोग शामिल हो सकते हैं, खून से सने हुए सामानों को भी बदल दिया गया है। अर्नबांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्नबांशु, इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन इस बीच शुवेंदु अधिकारी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो शुवेंदु अधिकारी से आरोप लगा है क्योंकि कोई और भी आदमी यहाँ पे हो सकता है क्राइम स्पॉट में।
कोई ये क्राइम अकेला का आदमी का नहीं हो सकता, इसका इसीलिए सीबीआई जांच तो जारी है। उस दिन कौन कौन डॉक्टर थे, उसके बाद लास्ट बात किन डॉक्टर से हुआ था, जो डिनर हुआ था वो कौन से डॉक्टर थे, वो क्या बात बताए थे अगले लास्ट दिन, तो ये सब पूछताछ जारी है। डॉक्टर के पास से ही सब कुछ मिलेगा ऐसा सीबीआई का दावा है। और जो यहाँ का जो स्टाफ है, जो यहाँ काम करते हैं, उस टाइम वो कहाँ थे, जो डॉक्टर लेडी डॉक्टर किस टाइम पे आया था, वो कुछ ऑफ मूड में था कि चिंता में था कि, ये सब कुछ पूछताछ जारी है। अभी तक ठोस सबूत कुछ नहीं मिला अभी तक, जो जांच जारी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने दावा जो प्रश्न उठाया उसके ऊपर भी सीबीआई का जांच जारी है, ऐसा सीबीआई सूत्र से पता चल रहा है। तो आज भी पूछताछ जारी होगा। मेन जो प्रिंसिपल, उसके ही खिलाफ सब एलिगेशंस है, इन स्टूडेंट लोगों का, डॉक्टरों का, जूनियर डॉक्टर का, तो उसको पूछताछ करेंगे फिर से आज। तो ऐसा कुछ अभी तक ठोस सबूत अभी हाथ में नहीं लगा सीबीआई का, तो सीबीआई इसलिए जांच जारी रखा है अभी तक। अनुवांशु, कल भी क्योंकि सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंची थी, आज भी ऐसा कोई प्लान है कि एफएसएल की टीम या फिर सीबीआई की टीम पहुंचती है आरजीकर अस्पताल और सबूत जुटाने की कोशिश हो, क्या ऐसी कोई जानकारी? ऐसा संभावना है कि सीबीआई टीम फिर से आज आरजीकर अस्पताल में आएंगे, क्योंकि इन लोगों का बहुत सारे आदमी से बात करना बाकी है। जो अस्पताल में आने के बाद ये यहाँ पे बस सीजर का जो लिस्ट है वो बहुत बढ़ चुका है। तो मटेरियल है, कहाँ से वो आते हैं, कि कितना एंट्री गेट है, कितना एग्जिट गेट है, जो मेन बिल्डिंग है इमरजेंसी जिस पर सेमिनार हॉल है, कितना एंट्री गेट है, कितने एग्जिट गेट है, वहाँ कितना फिंगरप्रिंट है, ये सब जाँच के लिए वो फिर से आएंगे, ऐसा सीबीआई सूत्र से पता चल रहा है। उसके साथ सीएफएसएल जो टीम है वो भी आज रहेगा, ऐसा भी संभावना है। अनुवांशु, एक बात और मुझे बताएं कि बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया अनुवांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व प्रिंसिपल से आज फिर सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तोड़फोड़ के बाद एक्शन में अब नजर आ रही है पुलिस भी, इसलिए 163 धारा को लागू कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। तोड़फोड़ के बाद यह एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर लगातार डॉक्टर्स का जमावड़ा था, भीड़ यहां पर लगातार आ रही थी और लगातार प्रदर्शन हो रहा था, धरने पर भी लोग बैठे हुए थे। लेकिन अब यहां पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। 7 दिन के लिए 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है, यानी कि धारा 163 लगा दी गई है इस इलाके में। 7 दिन तक ये धारा लागू रहेगी। साथ ही आज भी सीबीआई की टीम, संभावना है कि आरजीकर अस्पताल पहुंच सकती है और यहां पर कुछ और स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है, पूछताछ सीबीआई कर सकती है। देखिए, अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेते। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहाँ पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है कि ये क्या रैकेट है, क्योंकि जो उनकी बॉडी का हाल है वो नहीं लगता कि एक व्यक्ति ने किया है। वो सोची समझी बहुत ज़्यादा किसी को तंग करना हो वैसा रेप और मर्डर है। तो ये पता चलेगा आने वाले दिनों में।